हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, ओके, एंड सेल्फ लव में होंगे। सो मैं चाहती हूँ कि बिफोर द रीडिंग आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए जितना भी पॉसिबल हो आपके लिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से पिक कर सकूं और डिवाइन से, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज ले सकूं। तो आज मैं जनरल चेक रीडिंग करूंगी आप सब के लिए। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं डिवाइन से, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, उनसे प्रे करूंगी कि आप सब के लिए मैसेज प्रोवाइड करें। आपकी एनर्जी क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, क्या गाइडेंस देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए उनकी तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, जो भी ये मेरा चैनल देख रहे हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचने वाला है, प्लीज़ उनकी एनर्जी को देखते हुए उनके लिए कोई मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज हो तो प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। थैंक यू। सो देखते हैं आप सबकी एनर्जी क्या है, क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं फ्रेंड्स। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। अगर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव फोर्स, किसी तरह का कोई एनी नेगेटिव चीज़ें उनकी लाइफ में अगर है तो प्लीज़ इससे रिलेटेड कोई मैसेज प्रोवाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, कोई मैसेज प्रोवाइड कीजिए उनको। ओके फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी कि जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंड प्लीज़ इस वीडियो को फोर्सफुली मत देखिएगा। अगर फेथ हो, विश्वास हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी मन में डाउट हो, है ना, और अगर इन सब चीज़ों में आप बिलीव नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें हैं। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है मैसेज उनकी ओर से आप सब के लिए। ओके फ्रेंड्स, एनी अदर मैसेज, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, कोई मैसेज है तो दीजिए। ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, डिवाइन प्लीज़ प्रोवाइड करिए मैसेज। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। और कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। या एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूवर्स, फॉर माई कलेक्टिव्स। और कोई मैसेज उनके लिए। ओके, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज प्लीज़ डिवाइन प्रोवाइड करिए मैसेज। एक दो कार्ड और लूँगी फ्रेंड्स तो मुझे ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, और कोई मैसेज प्रोवाइड करिए डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़। आई थिंक ये कार्ड फ्लिप हुआ था, दो कार्ड है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज हो तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए कोई मैसेज। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज है तो ओके।
bottom of the deck, 10 of swords. Okay. 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 ओके, तो देखते हैं क्या है। मैं आप सबको राशियाँ भी बता दूंगी फ्रेंड्स। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको राशियाँ जाननी होती है, तो मैं बताती हूँ। कार्ड में अरेंज कर लूँ, देखती हूँ क्या कार्ड आया आप सबके लिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके। मेष राशि है, सिंह राशि है एंड धनु राशि है फ्रेंड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड ऑल्सो देयर इज द सोर्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। नाइट ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स एंड एक जस्टिस का कार्ड आया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कार्ड मेरे पास अराउंड 5 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सोर्स की जो एनर्जी है, मुझे बॉटम ऑफ द डेक भी 10 ऑफ सोर्स आया है। ओके, तो यहाँ पे तुला राशि है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है। ओके फ्रेंड्स, तो सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एक और मैंने बोला मिथुन राशि। ओके, और यहाँ पे मुझे कप्स की भी एनर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मुझे कप्स की एक ही एनर्जी आई है फ्रेंड्स। ओके, सो अगर कोई मीन राशि से रिलेटेड यहाँ पे हैं, पाइसेस हैं, तो उनके लिए मैसेज हो सकता है। इस पूरे रीडिंग में हो सकता है कोई मैसेज हो आपके लिए, तो आप देख सकते हैं। अगर एनर्जी से मैच हो तो आप उसको पिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप जिस तरह से भी रीडिंग को लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आपको राशि के अकॉर्डिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, या किसी भी तरह से अगर रेजोनेट होता है तो भी आप उस रीडिंग को ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये रीडिंग रेजोनेट होने के ऊपर होता है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कि उसका कुछ पोर्शन, कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकता है इस पूरे रीडिंग में कुछ ऐसा पोर्शन हो, कुछ ऐसे मैसेज हो जो आपसे रेजोनेट हो, आपसे मिलती हो, तो आप उसको पिक करिएगा। अगर किसी तरह से कोई रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ उसको फोर्सफुली उस रीडिंग को अपने ऊपर मत लीजिएगा, उसको इग्नोर करिएगा, दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो बताती हूँ मैं क्या है एनर्जी आप सबकी। ओके, ओके, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फोर्स की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स जो है, दो एनर्जी है जो किसी तरह का मुझे नेगेटिव फोर्स को दिखा रहा है यहाँ पे। जो पूरे कार्ड से उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो कोई एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्स है ना। हो सकता है वो किसी तरह का एनर्जेटिक एक्सटर्नल भी हो सकता है, या किसी तरह का स्पेल वर्क भी हो सकता है मे बी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। तो बहुत तेजी से आपकी ओर वो नेगेटिव फोर्सेस आ रही है ना। बहुत तेजी से कोई आपकी ओर भेज रहा हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, कोई आसपास के लोग ही हो सकते हैं आपके अराउंड। तो आपके अराउंड जो लोग भी हैं, मे बी किसी भी तरह का हो सकता है कि आपसे किसी तरह का होता है ना, आप बहुत ही आगे हो हर चीज को, किसी भी चीज को एक कॉन्फिडेंट तरीके से, एक सच्चाई तरीके से आप चीजों को उजागर करने में पसंद करते हो, है ना। हो सकता है आपके अगेंस्ट किसी तरह का प्लानिंग, प्लॉटिंग हो रहा हो, है ना। तो उससे रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आसपास के लोग ही जो है ना, होता है ना, जैसे आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो या किसी तरह का कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग हो रहा, तो वो भी एक तरह का एक नेगेटिव फोर्स होता है जो आपको इम्पैक्ट करता है ना। तो वो भी हो सकता है, या किसी तरह का स्पेल वर्क तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, बट वही नेगेटिव फोर्स, मुझे एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड मुझे दिख रहा है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे
जो फोर्स दिख रहा है ना, आप बहुत ज्यादा आपको एकदम दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब हो सकता है कि किसी तरह का आप बोल सकते हैं कि आप बहुत फेमस नहीं बोल सकते, मे बी सोसाइटी कुछ ऐसा आसपास के लोग हों जहाँ पे एक ग्रुप हो, किसी तरह ग्रुप ऑफ पीपल हो जहाँ पे आप बहुत आगे रहते हो, हर चीज को आगे रह के उस चीज को करना चाहते हो और लोगों को पसंद नहीं आता है ना। मे बी वो प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ गलत तरीके से कुछ करना चाहते हो और आप उसको उजागर कर देते हो, है ना। और चीजों को अच्छे तरीके से आप करना चाहते हो, बट है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं आती चीजें, वो गलत तरीके से उस चीजों को करना चाहते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है ना, कि वो किसी तरह का एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस आपकी ओर भेजे, है ना। हो सकता है उनके थॉट्स ऐसे हों या किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, है ना। तो इस तरह की भी नेगेटिव फोर्सेस हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह की चीजें मुझे ज्यादा दिख रही हैं जिसमें आपको बहुत ही दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप मतलब एक तरह का एक आप बोल सकते हो कि दबाने इन द सेंस कि आपको किसी भी तरह से वो डिफीट हारते हुए देखना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, है ना। आप किसी तरह से आगे ना रहो, है ना, आप हमेशा बैकफुट पे रहो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, आप बिल्कुल ही बैलेंसिंग पर्सन हो। आप बिल्कुल चीजों को एक ट्रूथ के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक साहस के साथ, है ना। कोई भी चीजें हो, अगर सोसाइटी में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं और आप चाहते हो कि वो एक बैलेंस में बना रहे, इक्वल हो, इक्वालिटी, कोई पार्शियलिटी ना हो, है ना। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं ना, आपके अराउंड बहुत तरह के लोग होते होंगे। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चाहते हैं कि चीजें अच्छे हो, लेकिन वो अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं और वो अपना तरीका भी उनका हो सकता है वो गलत तरीका हो करने का, है ना। अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो गलत तरीके से, मुखौटा समझते, मुखौटा मतलब अंदर बाहर से वो शो ऑफ करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बट अंदर से उनकी जो मनसा होती है वो मनसा अच्छी नहीं होती है। बट आपकी जो एनर्जी जो मुझे यहाँ आ रही है ना, आप बिल्कुल ही एकदम ट्रुथ, साहस, मतलब आप किसी चीज से डरते नहीं हो। आप अगर वो गलत कर रहा है सामने वाला तो आप डेफिनेटली उसको उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाते हो और आप चाहते हो कि सारी चीजें बैलेंस तरीके से हो, इक्वल, कोई पार्शियलिटी ना हो, है ना। वो चीजें लोगों को पसंद नहीं आती है। आपका जो बोलने का है बेबाक की तरीके से जो आप बोलते हो ना, सच्चाई लोगों को उजागर कर देते हो। आप वो गलत कुछ प्लानिंग कर रहा है तो आप उसको खुला कर देते हो, लोगों को बता देते हो, लोगों को बेबाकी तरीके से आप बिल्कुल साहसी, निडर, आपको किसी चीज का डर नहीं है कि वो ऐसा बोलेगा तो मेरे बारे में लोग ऐसा कुछ बोलेंगे। आपको इस चीज की टेंशन नहीं है, आपको बस ये कि चीजें सही होनी चाहिए। तो ऐसी एनर्जी आपकी मुझे देख रही है। बट जो आपके अराउंड है लोग, वो ऐसा चाहते हैं कि आपको लोग दबा के रखें, आप दब के रहो और चीजों को आप उजागर ना करो। वो जैसा चाहते हैं करना उस तरीके से ही आप ढलो और उनके तरीकों से ही, उनकी सोच से आप अग्री करो और उनकी बातों को लेकर आप आगे बढ़ो। ऐसा मे बी दैट इज द रीजन कि वो किसी तरह का मुझे एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस यहाँ पे दिख रहा है जो कि इस तरीके से लोग आपको बैकफुट पे रखना चाहते हैं और आपको दबा के, आपको बांध के कि आप कुछ ना देखो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं आपस में आपके अगेंस्ट, है ना, कि आपको किस तरह से चीजों को हाइड किया जाए, चीजों को छुपाया जाए, कि सारी चीजें आपको ना बताई जाए, है ना। क्योंकि आप इस एनर्जी में रहते हो, है ना, बिल्कुल ट्रूथ, सच्चाई, एकदम बैलेंसिंग तरीके से हर चीजों को एकदम बैलेंस करके रहते हो। चीजों को सबके लिए इक्वल होना चाहिए, है ना, किसी तरह से कोई चीजें हिडन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीजें सोसाइटी में हम कर रहे हैं, है ना, कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो हमें उसमें पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, है ना। उसको एक अच्छी मनसा के साथ उस चीज को सक्सेस करना चाहिए, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मनसा उनकी कभी अच्छी नहीं होती है, बस एक तरह से वो अपने आप को बस आगे करना चाहते हैं, अपना नाम, अपना उनका नाम हो, इस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, चाहे वो गलत ही तरीका क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग आपको उस तरह से बैकफुट पे करना चाहते हैं। आपको नहीं चाहते कि हर चीज आपको जानकारी मिले, आपसे हाइड करना चाहते हैं, आपको उस चीज में दबा के रखना चाहते हैं जो कि आप नहीं हो वो, है ना। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, बहुत तेजी तरीके से आपकी ओर आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो इस तरह की चीजें कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट कर रहे हैं ना, एकदम
हो सकता है कि इस तरह की कुछ चीजें वो करते हों, है ना। मैं क्योंकि इस कार्ड में मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है कि किसी तरह का स्पेल वर्क में भी करते हों, थोड़ा बहुत एनर्जेटिकली कर रहे हो, क्योंकि बहुत तेजी से आपकी ओर मुझे वो आता दिख रहा है, आपकी ओर, है ना। अगर आप ये कार्ड तीनों देखोगे तो ये देखो, आपको इस तरह से ना बैकफुट पे करना चाहते हैं, आपको नहीं चाह एकदम तेजी से आपकी ओर भेज रहे हैं, मतलब मे भी बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग, बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट होते हुए दिख रही है मुझे। और आप जो हो, आप इस एनर्जी में हो, आप कभी भी चीजों को गलत नहीं देख सकते। अगर गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाते हो। आप चीजों को बहुत सही तरीके से करना पसंद करते हो, क्योंकि आप जो हो ना वो बिल्कुल ही एकदम सच्चे हो। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है झूठ, गलत तरीका आपको पसंद नहीं है वो सब चीजें करना। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो कार्ड दिखा रहा है ना, आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। किसी भी तरीके की चीजें हुई हैं, और मुझे ये पास्ट के मे भी अभी करंट सिचुएशन भी हो सकता है, या कुछ दिन पहले भी हो सकता है ऐसी चीजें, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप जो अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आपको पता है कि आपको अपने लिए कहाँ स्टैंड लेना है। ओके, तो आप डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप इस एनर्जी में रहते हो, है ना। और डेफिनेटली आप पूरी कोशिश करते हो कि जितनी भी रिस्पॉन्स, जितनी भी चीजें हैं, मतलब है ना, बहुत तेजी तरीके से जो ऊपर भेज रहे ना, आप उसको, आपको पता है कि वो चीजें मुझे कैसे बैकफायर करना है, उसको कैसे उसको पीछे धकेलना है। तो डेफिनेटली आप भी वो मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना ब्लेसिंग से आप थोड़ा बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है आपकी। पर्सनालिटी इन द सेंस कि आप बहुत ही प्योर सोल हो। आपको गलत चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप गलत चीजें होते हुए नहीं देख सकते किसी के साथ भी और कहीं भी। ओके, वो एनर्जी आ रही है। तो आपको पता है कि कौन से ऐसे पर्सन है, कौन ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और वो कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको, मुझे एनर्जी जो दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंग, मुझे कहीं ना कहीं आपको ये पता है ये चीजें हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं आप इस चीज को, आपको एहसास हो रहा है कि ऐसी चीजें हो रही है मेरे अगेंस्ट। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन या कुछ ऐसी चीजें, एहसास बोल सकते हैं, आभास आपको हो रहा है। तो आप उस चीजों को ओवरकम कर रहे हो सकता है मे बी आप कुछ रेमेडीज जानते हो, है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ आप कर रहे हो, मे बी सेज आउट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अपने आप को क्लिंस कर रहे हो, है ना, घर को क्लिंजिंग कर रहे हो। आपको चीजें पता है कि नेगेटिव फोर्सेस आपकी ओर आ रही है ना, जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इम्पैक्ट आते हैं, बट यू नो वेरी वेल कि मुझे उसको कैसे बैकफायर करना है। ओके फ्रेंड्स, ये एनर्जी आपकी है। तो आप, मैं भी बोलूंगी कि आप हमेशा अपने लिए स्टैंड लीजिए। इस तरह की चीजें अगर आसपास होती हैं तो डेफिनेटली आपको स्टैंड लेना चाहिए। आपको अपने अपने लिए एक डिफेंडिंग बनिए, है ना। किसी को भी कैसे पता है कि हमको सामने वाले को कैसे आंसर करना है, कैसे जवाब देना है, राइट। तो ये चीजें हैं आपकी। और डेफिनेटली आप, मुझे यहाँ पे और भी दिख रहा है कि आप इन सब चीजों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। इन जैसे कॉन्फ्लिक्शन जो होती है ना, आप बहुत कोशिश करते हो कि ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, शांति तरीके से हो जाए। बट स्टिल कुछ लोग होते हैं ना, जानबूझकर उंगली करना, है ना। वो शांत कैसे है, किस तरीके से बैठा है, वो ऐसे कैसे रह सकता है, इतना अच्छा कैसे बन सकता है, इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी लोग करते हैं। तो कुछ लोग पिन भी करते हैं, कुछ लोग लेग पुलिंग करते हैं, जानबूझ के आपको गैसलाइट करने की कोशिश करते हैं ना। बट आप बहुत कोशिश करते हो, क्योंकि आपका थोड़ा नेचर जो मुझे दिख रहा है ना, आप बहुत ही क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है ना। जहां जो मुझे दिखा रहा है कि आपको जहां एक्शन लेना होता है, आप डेफिनेटली एक्शन लेते हो, और आप अपने आप को डिफेंड भी करते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो आप। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। और डेफिनेटली आपको किसी चीज का डर नहीं है, आप एकदम साहसी हो। आप यहाँ पे एकदम निडर होके आप एक्शन लेते हो उस चीज को, है ना। और कहीं ना कहीं आपसे लोग भयभीत भी रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसने एक्शन लिया तो सबके बैंड बजा देगा या बजा देगी। जो भी आप मेल या फीमेल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है फ्रेंड, जो कि एक गुरु की तरह, एक प्रिस्टेस की तरह शो करता है, एक इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मुझे दिख रही है। और डेफिनेटली आपने हो सकता है कि चीजें थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा आप यहाँ पे इंट्यूटिव भी बहुत ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड, द मैजिशियन का भी कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है ना। तो आप मे भी बहुत इमोशनल होगे, है ना, पास्ट में।
और ये सारी चीजें जो आपके अराउंड इतनी सारी चीजें जो होती हैं, उससे कहीं ना कहीं आपने अपने आप अपने इमोशन को कहीं ना कहीं बैलेंस करना सीख लिया है ना। आप जानते हो कि अपने आपको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है ना। सीखा यानी कि हेरोफेंट का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट की एनर्जी से, है ना, पास्ट के लर्निंग से आपने सीखा है उस चीज को, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट की एनर्जी से, पास्ट लाइफ से आपने बहुत सारी चीजें लर्न करी है, एक्सपीरियंस लिया है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे टेम्परेस का भी कार्ड आया जो कि बताता है कि आपको थोड़ा अपने लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे आप जैसे ये सारी चीजें जो अराउंड हो रही है आपके, है ना, तो आप थोड़ा सा चीजों को, डेफिनेटली अच्छी चीजें हैं, अपने आप को बिल्कुल डिफेंड करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए हमेशा, है ना, गलत के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डिवाइन ये बोल रहे हैं कि चीजों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, है ना। वहीं पे आपको पढ़ना जहां लगे कि आपका वहां पे कुछ नुकसान नुकसान हो रहा है ना, तो वहां पे अपने लिए स्टैंड लीजिए, चीजों को थोड़ा बैलेंस आउट करके रखिए, जो कि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो, चीजों से थोड़ा सा आप मूवमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हो। थोड़ा आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आपको थोड़ा पीस चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपका मूवमेंट मुझे दिख रहा है कि आप पीस की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं ऐसा जाऊं जहां पे एक ऐसे गुरु मिले, या कोई ऐसे जहां मेंटोर मिले, जहां से आप कुछ चीजें लर्न सको, जहां पे थोड़ा आपको मन की शांति, थोड़ा शांति, एकदम शांत माहौल में आप थोड़ा सा ऐसी फीलिंग्स आ रही होगी आपको, है ना। क्योंकि ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है। और डेफिनेटली यहाँ टेम्परेस का जो कार्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको बैलेंस करने की जरूरत है। मे बी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, या किसी तरह का मेंटल बहुत ज्यादा एग्जॉस्टमेंट, जो चीजें परेशान बॉदर कर देती है, ये सब चीजें जो आपके अराउंड होती है, तो कहीं ना कहीं आप बॉदरिंग वाली एनर्जी आ रही है मुझे। तो वहां पे थोड़ा आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करके रखिए चीजों को, जो भी आपके लाइफ में होती है, जो चैलेंजिंग आती है, किसी तरह के लोग आसपास के लोग करते हैं, तो ये एक तरह का आप मान के चलो कि ये लाइफ का एक पार्ट है ना। और इसी चीजें जो आप सीखते हो ना, उसी से लर्न करके, उससे एक्सपीरियंस लेके आपको इन चीजों को बैलेंस करना है। बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पड़ना, पर डेफिनेटली अगर ये ऐसी चीजें कोई फोर्सफुली इस तरीके से कोई हमको जानबूझ के बॉदर कर रहा है, या चीजों को भेज रहा है मुझे परेशान करने के लिए हमें, तो डेफिनेटली हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो कि आप डेफिनेटली रह रहे हो, आप उस एनर्जी में हो, अपने आप को आप हमेशा डिफेंड करते हो, आप सही के लिए खड़े रहते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये द वर्ल्ड का जो कार्ड आया है ना, जो ये शो करता है कि जो आपका जो पांच की एनर्जी जो मुझे दिखी है, वो कहीं ना कहीं उस चीजों को आपने कंप्लीट कर लिया है, उस चक्र को कंप्लीट किया आपने, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। वो कार्मिक साइकिल होगा आपका, मे बी इस तरीके का जो भी है, या जो भी तरह का जो मुझे दिख रहा है, मे बी उसने आपने कंप्लीट करके एक बहुत ही साहसी तरीके से एक नई शुरुआत की ओर आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। क्योंकि ये जो 8 ऑफ कप्स और ये द वर्ल्ड का जो कार्ड है, मुझे यही एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने एक पूरी साइकिल कंप्लीट करी है, जो पास्ट साइकिल थी आपकी, और फिर से आपने एक साहसी तरीके से, है ना, साहस से आपने एक नई शुरुआत करी है। आपने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, जो साहस को इंडिकेट करता है। और ये जो मैजिशियन का कार्ड है ना, और जो आपकी जो न्यू बिगनिंग हो रही है, या जो न्यू बिगनिंग आपने ऑलरेडी शुरू कर दी है ना, तो ये जो मैजिशियन का कार्ड जो शो करता है, डेफिनेटली आपके पास वो हर चीजें हैं जिससे आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। तो ये मैजिशियन का कार्ड इन द सेंस कि यू हैव एवरीथिंग, हर रिसोर्स है आपके पास, वो हर चीज है आपके पास, है ना। आपको कहीं भी किसी दूसरे से लेने या मांगने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर है वो हर चीजें हैं आपके पास। आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास पैशन है, आपके पास इमोशन है, आपके पास पेंटिकल्स है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी दिख रही है ना, आपके पास वो एक्शन, वो साहस, हर हर तरीके से आप कहीं ना कहीं मुझे एकदम पूरी तरह से परिपूर्ण दिख रहे हो। मतलब एक मैजिशियन, बस आपको एक छड़ी घुमाना है, पर वो घुमाने के लिए भी एक आइडिया होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि सारी चीजें आपके पास है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो चीजें मैं हासिल कैसे करूं, है ना, मैजिक कैसे करूं चीजों को। तो बस उस चीजों को आपको कहीं ना कहीं डिवाइन बोल रहे हैं कि चीजों को थोड़ा क्रिएटिव करिए, अपनी चीजों को बाहर निकालिए, है ना। और
देखिए आपके अंदर वो सब कुछ है, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस जो लोग आप हमेशा जो आपको चैलेंजेस क्रिएट करवाते रहते हैं जानबूझकर, है ना, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, है ना, तो आपके अंदर वो हर चीज है, वो साहस है, आपको पता है कैसे आपको अपने आप को डिफेंड करना है, अपने आप के लिए स्टैंड कैसे लेना है, कैसे सामने वाले को आंसर करना है, कैसे जवाब देना है ना, और कैसे स्टैंड लेना है दूसरों के लिए भी और अपनों के लिए भी। तो डेफिनेटली मैजिशियन का कार्ड इन द सेंस कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके पास वो हर चीज है ना, बस आपको आना चाहिए कि इस चीजों को यूज कहाँ करना और कैसे करना है, वो यही बताना चाह रहे हैं। क्योंकि टेम्परेस का कार्ड जो इसके साथ आया ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि चीजों को बैलेंस करिए, आपके पास वो हर चीज है ना, तो कहाँ पे कौन सी चीजें आपको यूज करनी है ना, आप उसको थोड़ा बैलेंस करिए। और पेंटिकल्स, पैसा, धन कहाँ यूज करना है, आपको अपने इमोशंस कहाँ यूज करने हैं, हर जगह अपने इमोशंस को यूज नहीं करना है ना। बहुत लोग जो होते हैं इमोशंस का फायदा उठाते हैं और आपका जानते हैं ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, और उस तरीके से वो मैनिपुलेट करके आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और फिर उसको आपको यूज करना शुरू कर देते हैं, आपकी अच्छाई को यूज करते हैं। तो वही आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको बैलेंस करना है, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड जो होता है ना, मेनली बैलेंस को शो करता है। तो चीजें शायद ये एनर्जी आपको बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स की, आपके पास जो सब कुछ जो जो रिसोर्सेज है आपके पास ना, वो रिसोर्सेज को आपको कहाँ यूज करना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये दिस इज द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि यू हैव एवरीथिंग। अगर यहाँ पे आपके पास तलवार है तो आपको पता है कि ये तलवार आपको कहाँ यूज करना है। हर जगह तलवार आपको यूज नहीं करना है, हाँ जहाँ जरूरत है, अगर लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जहाँ चीजों को ज्यादा बैकफुट करना चाह रहे हैं, जहाँ बहुत ही ज्यादा चीजें अनकंट्रोल सिचुएशन में, तो वहां पे आपको अपने तलवार यूज करना है। कहाँ आपको अपनी एक्शन को लेना है, वहां पे आपको अपने वॉन्ड्स को यूज करना है। कहाँ धन खर्च करना है आपको, तो आपके पास धन भी है। कहाँ अपने इमोशंस को दिखाना है, तो आपके पास कप्स भी है। आपके पास वो सारी इन्फिनिटी पावर आपके अंदर है ना। इसके ऊपर देख लो इन्फिनिटी का साइन है, दैट मीन्स कि आपके पास इन्फिनिटी ऑफ पावर है आपके अंदर, जो डिवाइन ने दे रखा है। बस आपको सारी चीजों को बैलेंस करके रखना है अपने लाइफ में, है ना। इस तरीके की चीजें लाइफ में आती रहती है, तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी में जो भी आपके अराउंड जो आ रही है ना तेजी से, जो जिन्होंने भी भेजा है, आप डेफिनेटली उस चीजों को आप डिफेंड कर रहे हो, है ना। आपको पता है, आप कहीं ना कहीं आपका आप इंट्यूशंस बता रहा है कि ये ऐसी चीजें कौन लोग जो हैं जो आपकी ओर भेज रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें अगर हैं तो आप छोटे छोटे रेमेडीज कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। धूप बत्ती जो होता है वो आप घर में दिखा सकते हैं, जिससे आपके घर की क्लिनजिंग हो सके, है ना। आप चाहो तो किसी तरह का क्रिस्टल यूज कर सकते हो। मोस्टली नेगेटिव फोर्सेस के लिए हम ब्लैक टर्मलाइन जो एक आता है, मैं भी रखती हूँ अपने घर में, मेन डोर के पास पत्थर जैसा होता है, उसको आप रख सकते हो। वो सारे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है ना, वो भी बहुत ही पावरफुल होता है, तो वो भी आप रख सकते हैं, है ना। या छोटा सा टुकड़ा आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर इस तरह की चीजें आपको ऐसी फीलिंग होती है ना कि इस तरह की चीजें आपकी ओर आती है, कोई भेजता है, तो आप पर्स में भी छोटा सा टुकड़ा आप रख सकते हो, है ना। तो ये थी एनर्जी फ्रेंड्स आप सबकी। ओके, तो मैं भी चाहती हूँ, चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर इस तरह की चीजें लाइफ में होती हैं तो डेफिनेटली आपको इसी एनर्जी में रहना है, इसी एनर्जी में रहना भी चाहिए, है ना। आज थोड़ा ध्यान देना है, अवेयर रहना है आपको इन सब चीजों से, है ना। अवेयर रहिए इन सब चीजों से, बिल्कुल ही एकदम उसमें एकदम फ्री मत हो जाइए, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे हो, सच्चे हो, बहुत ज्यादा सच्चाई में बिलीव करते हो, एकदम सच के लिए खड़े रहते हो, हमेशा गलत चीजों को आप नहीं बर्दाश्त करते हो, तो डेफिनेटली ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि आपका जो एनर्जी है, आपका जो नेचर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है लोगों से, आप बिल्कुल अलग दिखते हो भीड़ से। तो डेफिनेटली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग आपको बैकफुट पे करना चाहेंगे। ऐसी चीजें लोग भेजना शुरू करते हैं, है ना। चाहे वो थॉटफुली हो, सोच के, या फिर कॉन्स्पिरेसी करके जो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी हमारी ओर आती है ना। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है इन सब चीजों से, और हमेशा अपने आप को क्लिंज रखिए, हमेशा सॉल्ट बाथ लेते रहिए, घर की क्लिंजिंग करिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जो है वो सारी चीजें जलाकर रखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने ऊपर करते रहना चाहिए, है ना। सो ये थी एनर्जी आपकी।
जो डिवाइन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। मैं थोड़े से एंजल्स के गाइडेंस लेना चाहती हूँ, थोड़े से गाइडेंस लेती हूँ, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं एंजल्स। सो माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, ओके, आपको बोला जा रहा है कि किसी तरह की जो न्यू बिगनिंग या न्यू कुछ यूनिकनेस आ रही है अगर आपकी लाइफ में। मैंने बोला ना द वर्ल्ड का कार्ड था, किसी तरह का कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग, एक साहस से आपने सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारे चैलेंजेस को कम करते हुए, ओवरकम करते हुए आप एक न्यू बिगनिंग की ओर आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी वो चीजें आ रही है कि जो भी न्यू बिगनिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, उसको आप वेलकम करिए, है ना। और थोड़ा सा चीजें, अगर इस तरह की चीजें आती है ना, एक्सटर्नल फोर्सेज जो आपकी ओर आ रही हैं, आपके अराउंड हैं, तो वहां पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने को पॉज करिए, यानी कि थोड़ा बैक स्टेप लीजिए, उसके बाद थोड़ा सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा सा रीथिंक करना जरूरी होता है। या फिर देखते हो जंगल में शेर जब शिकार करने के लिए निकलता है, तो आप देखा होगा टीवी में, कहीं भी रियल में तो डेफिनेटली नहीं देखा होगा। तो वो शेर क्या करता है शिकार करने के लिए, पहले जब वो जैसे ही वो शिकार करने की कोशिश करता है ना, वो पहले अपने फुट को एक दो कदम पीछे लेता है, देन वो शिकार एकदम से हावी होता है ना। तो वही यहाँ पे ये एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि अपने थोड़ा अपने थॉट को और अपने जो आप चीजों को देखते हो, जो चीजें आपको विजन होती है ना, जो एहसास होता है, तो उसको थोड़ा पॉज करिए कि हाँ चीजें क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है और किस तरीके से आपको एक्शन लेना है ना। एकदम से हावी होके, एकदम से एकदम अग्रेसिव होके अचानक से नहीं लेना है ना। चीजें आ रही हैं तो उसको रीथिंक करनी है, थोड़ा पॉज करिए, थोड़ा बैक स्टेप लीजिए, है ना। ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, कौन कर सकता है, हमें क्या करना चाहिए इस पे, है ना, किस तरीके का एक्शन लेना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, ऐसा बोल रहे हैं आपको डिवाइन। ओके, तो डेफिनेटली किसी भी चीज को एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा हमें 2 कदम पीछे जरूर लेना चाहिए, ताकि हमारी जीत सक्सेस हो। ओके फ्रेंड्स, सो और देखते हैं, एक दो और मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। एनी अदर गाइडेंस, इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी मैं। एनी अदर गाइडेंस माय डियर एंजल्स, एनी अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके, 3 कार्ड आ गया है। ओके, या बोला ना मैंने, आपने कोई नया स्टार्ट किया है एकदम साहस से। ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि जो आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो ना, जो न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी जो हो रही है, उसमें आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। और जो भी आपके अंदर फियर है ना, उसको साइड कर दीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए। और डेफिनेटली आपने जो लीप ऑफ फेथ लिया है ना, इन द सेंस कि आप एकदम निकल चुके हो उस जर्नी पे, है ना। आपको और सारी चीजें आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है ना। डेफिनेटली मुझे इस कार्ड में एंजल्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं दूर से आपको देख रहे हैं। और आप बहुत ही यहाँ पे लॉयल पर्सन दिख रहे हो, बहुत ही इन टैरो में भी मैंने आपको बोला कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, बहुत ही सच्चा पर्सन वाला मुझे आपका एनर्जी दिख रहा है। बहुत ही ट्रुथ को, गलत चीजों को आप बर्दाश्त नहीं करते, तो वही एनर्जी यहाँ भी मुझे आई है कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो। और जस्ट आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आपने सारी चीजें डिवाइन पे सरेंडर करके आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट की ओर निकल चुके हो, आप पूरी तरह से आप निकल चुके हो। और बस जो डर है, अगर किसी तरह का कोई डर है मन में, किसी तरह का फियर है, तो उसको साइड कर दीजिए और सारी चीजें सरेंडर कर दीजिए। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी जो चैलेंजेस आपने ओवरकम किए हैं ना, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मन में एक डर या किसी तरह का होता है ना, बात मन में बैठ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको हीलिंग मिल रही है। दिस इज द हीलिंग टाइम, है ना। और बोला जा रहा है कि जो भी हुआ उसको, पास्ट में जो हुआ उसको लेट गो करिए और अपने पर्सनल ग्रोथ जो आने वाला है ना, उस पर आप फोकस करिए, है ना। और जो भी चैलेंजेस से, जो भी चैलेंज आपने फेस किया ना अभी, उसको आप छोड़कर अपने पर्सनल ग्रोथ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, उसको फोकस करिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो चीजें आपको जरूरत है,
में भी आपको थोड़ी हीलिंग की जरूरत है, शायद इसीलिए मुझे टैरो में भी मैंने बोला ना कि आप थोड़ा पीस की ओर मुझे जाते दिख रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि जो एनर्जी जो मैंने आपको बताई ना कि आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है कि इस तरह की चीजें आपके अराउंड में है। जो लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किसी तरह का प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, किसी भी तरह का नेगेटिव फोर्स भी आपकी ओर भेजते हैं, है ना। तो उस चीज को आप में भी हमेशा होता हो, है ना, टाइम टू टाइम होता रहता हो, तो आप हमेशा उस चीज को फेस करते हो और डेफिनेटली आप उसको ओवरकम करके निकलते भी हो बाहर। तो कहीं ना कहीं एक होता है फ्रीडम वाली एनर्जी, यार ऐसा क्यों होता है बार बार, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी हीलिंग की भी जरूरत है। तो यहाँ पे जो टैरो में मैंने बोला कि आप एक पीस की ओर मुझे जाते हुए दिख रहे हो, है ना, इन सब चीजों से परेशान हो के आप चाहते हो कि एक ऐसे जगह जाओ जहां मैं बिल्कुल शांत रहूं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये एनर्जी मुझे यहाँ भी एंजल्स बोल रहे हैं कि हीलिंग टाइम है आपका, और अपने ग्रोथ पे फोकस करिए और जो हुआ उसको लेट गो कर दीजिए। और जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, आप उसको बहुत ही प्यार से, आपके अंदर वो हर चीज है जिससे आप उसको ओवरकम कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं आपको ये जिनकी भी एनर्जी है मैं बता दूं, यहाँ पे किसी तरह का ऑफर मुझे दिख रहा है, जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आते हुए दिख रही है ना, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी चीजों को क्लियर रखिएगा और जो चीजें आपके लिए है ना, जो डिजायर, जो एक्चुअल आपको चाहिए, आप उसी को लेके मूव फॉरवर्ड करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के। और बॉटम ऑफ द डेक डेफिनेटली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, है ना, एंड बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप। आपको कभी भी गिव अप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है ना, कभी भी आप गिव अप नहीं करना। किसी भी तरह का कोई भी चैलेंजेस हो, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना, स्टैंड लेना। और अगर लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, किसी तरह से आप हेल्पलेस लग रहे हो, तो डेफिनेटली आप एंजल्स से हेल्प ले सकते हो। ओके, और डेफिनेटली आप अपने इन्वायरमेंट को, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा अवेयर रहिए, सावधान रहिए, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं आपको। ओके, तो ये थे एंजल्स की ओर से आपके गाइडेंस। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करिएगा, थोड़ा अवेयर रहिएगा, सावधान रहिएगा आसपास की चीज़ों से। ओके फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। सो आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, सेल्फ लव में होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, धनवान रहिए, अबंडेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए, है ना। सो मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।